हेलो एंड गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात साथियों। मैं दीपक फिर से स्वागत करता हूं आज एक नए सेशन में। जैसा कि साथियों आप सबको पता है, अपन स्टार्ट कर रखे हैं एमटीएस के प्रैक्टिस सेट। उन्हीं प्रैक्टिस सेट को आगे सुचारू रूप से जारी रखते हुए आज अपन स्टार्ट कर रही हैं 21/8/2019 की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सेट। सो फ्रेंड्स, अपन स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आप भी वीडियो पॉज करके हर एक क्वेश्चन को ईमानदारी के साथ आंसर दें। तो लास्ट में ये भी लिखें कि आपने टोटल कितने क्वेश्चनों का आंसर सही सही दिया है। फ्रेंड्स, ये जितने प्रैक्टिस सेट है वो रियल और ऑथेंटिक एग्जाम में आई हुई प्रैक्टिस सेट है। जो डेट मैं आपको बता रहा हूं, आप एग्जाम मैक्स पे जाके वहां से डाउनलोड करके खुद से भी हल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अपना फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है तो उनका मैसफ 13 है तो उनका लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा। अब देखो, अपने को दे रखा है क्या, पहले तो आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश कीजिए। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपने क्वेश्चन हल करने की कोशिश की होगी। देखो ये क्या होता है, देखो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है, एलसीएम होता है एच यानी कि एच एक्स वाई, यानी कि ये एच तो क्या हो गया, एच सी एफ, और ये एक्स स्पष्ट संख्या और ये दूसरी संख्या। अब देखो एच एच सी एफ क्या हो गया, एच सी एफ हाइस्ट कॉमन फैक्टर, ये एच हो गया। अब देखो एच अपने को दे रखा है कितना, 13, और ये एक्स कितना है 7, और वाई कितना है 11, ये फर्स्ट संख्या और ये सेकंड संख्या। तो सिंपली एलसीएम क्या हो गया, एच एक्स वाई। तो एच कितना है 13 इंटू एक्स कितना है 7 इंटू एच कितना है वाई कितना है 11। तो देखो इनको सिंपली अपन गुना कर देंगे। तो 11 7 77, 77 को गुना कर देंगे 13 से, तो 13 7 91, 91 का एक बच गए 9, फिर 13 7 91, 91 और 9 100। तो अपना राइट आंसर क्या आया, 1001, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन था फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि किसी वर्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है तो उस वर्त की परिधि और 21 सेमी त्रिज्या वाले दूसरे वर्त का परिधि का अनुपात बताइए। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखो, जब भी 154 आए, जब भी 154 आए और उसकी रेडियस पता करना हो तो सिंपली क्या कैसे पता करेंगे, तो 154 आप याद ही कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे स्टेट की मान लो चाहे सेंटर की मान लो। 154 देखते हैं, उसकी रेडियस बराबर 7 हो जाती है। तो इसको तो याद रखें और अब हल भी कर लेते हैं। देखो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर कितना है 154। तो देखो आर आर स्क्वायर बराबर कितने, क्या हो गया, पाई का मान होता है 22/7, तो ऊपर तो 7 चले जाएंगे, नीचे 22। तो देखो 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, 11 चौक 44, 2 से काटूंगा तो 7 बार, तो 7 इंटू 7 यानी कि आर स्क्वायर बराबर 7 इंटू 7। तो आर बराबर सिंपली क्या आ गए, आर बराबर अपने पास आ गए 7 सेमी। बस यही यही मैं यहाँ बताया था, जब भी 154 देखो उसके स्क्वायर में तो रेडियस इसकी क्या करेंगे, अपन सिंपली 7 कर लेंगे। अब देखो इस वर्त की तो रेडियस कितनी आ गई 7, इसकी वर्त की तो 7, और दूसरे की दे रखी है रेडियस कितनी, यानी कि त्रिज्या 21। अब देखो अपने को बताना है क्या, परिमाप। परिमाप तो परिमाप दोनों का समान ही होगा, समान, ये दो तो समान ही आएगी, पाई आर एच यानी कि 2 पाई आर, ये हो गया क्या, परिमाप। तो देखो 2 पाई तो समान आएगा दोनों में, तो ये इससे तो अपने को कुछ लेना नहीं। तो फर्स्ट आर तो क्या हो गया 7 अनुपात सेकंड आर कितना हो गया 21। तो 7 एकम 7, 7 × 21, तो 1:3 आ गया ना। और यही कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ये देखो फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट में। सो फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किसी वर्ग की भुजा ए सेमी है, इसके विकर्ण और इसकी भुजा का अनुपात बताइए। अब देखो ये बेसिक से बता देता हूँ, आपको नहीं भी पता हो तो। देखो ये क्या हो गया, एक वर्ग है, ये हो गया एक वर्ग। तो वर्ग की भुजा ए, इसकी भी ए, इसकी भी ए, ये भी ए, तो चारों भुजाएं समान होती हैं, ये तो सभी को पता है। जब इसकी भुजा ए है तो इसकी डायगोनल क्या होगी, भुजा भुजा √2 होगी, इसका डायगोनल भुजा √2 होगा। ये आपको याद करना ही पड़ेगा, ये केवल आप याद करोगे तभी याद होगा। इसका कोई वैसे तो है नहीं कि ये 2 रूट कहाँ से आ गया। इसके जब जब यानी कि भुजा 2 हो तो भुजा 2√2 इसका क्या हो जाएगा, डायगोनल यानी कि विकर्ण हो जाएगा। अब देखो निकाल लेते हैं बस। विकर्ण विकर्ण क्या है, a√2, और अनुपात में करना है, और भुजा क्या दे रखी है a, तो a से a कट गया, तो √2 अनुपात 1 आ गया। काफी इजी क्वेश्चन था फ्रेंड्स, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ दिए गए वर्त आरेख में 2012 से 2016 तक किसी परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों के प्रतिशत दर्शाया गया है। चयनित उम्मीदवारों का कुल संख्या है 720। देखो ये दे रखी 720, मैं यहाँ बड़े अक्षरों में लिख देता हूँ 720 है। अब देखो क्वेश्चन अपना यहाँ से स्टार्ट होगा, वर्ष 2016 व सॉरी 2012 व 2014 को मिलाकर चयनित उम्मीदवारों की कुल संख्या। देखो 2012 कौन सी है, ये इसमें कितना है 20%,
और 2014 ये रहा कितना 15%। तो टोटल कितने हो गए 35। अब अपने को इसमें बटा 100 लगा के कुछ नहीं करना, डायरेक्ट इन दोनों को ऐड करो, 35 इंटू 72 कर दो, बस 35 इंटू 72 करूंगा तो 35 से गुना कर दो। तो देखो 5 दूनी 10 और 5 अंते 35 रेक 36, फिर इंटू 3 दूनी 6 30 अंते 21, इनको ऐड कर लो 0, 6 दूनी 12 और 4 एक 5 और ये 2 के 2, जिसमें भी 252 दिखे वही अपना राइट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन में 250 नहीं है, सेकंड ऑप्शन में 180, तीसरे ऑप्शन में देख लो 252, 252 अपना राइट आंसर। देखो कैसे आ जाता है, ये बटे में 100 लिखते हैं तो ये 0 कट जाती, तो 152 ही अपना राइट आंसर। तो आप जल्दी से जल्दी करने के लिए 35 इंटू 52 कर दो। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कोई व्यक्ति 16 रुपए में एक वस्तु खरीदता है, यदि उसे 1 दर्जन वस्तु खरीदनी होती तो उसे 160 रुपए कुल राशि का भुगतान करना पड़ता। 1 दर्जन वस्तुएं खरीदने पर उससे मिलने वाली छूट का लगभग कितना प्रतिशत है, निकटतम मान बताना है। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पहले तो आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश कीजिए। चलो फ्रेंड्स, आई होप कि आपने क्वेश्चन करने की कोशिश की होगी। देखो कैसे करेंगे, यानी कि कोई व्यक्ति है जो 16 रुपए में प्रत्येक वस्तु खरीदता है, तो 12 दर्जन में कितने होते हैं 12, तो 12 से इसको गुना कर लेंगे तो पता चल जाएगा कितने रुपए हो जाएंगे। तो 12 यानी 16 दूनी 32, बचे कितने 3, और 16 एकम 16 और 3 19, तो कितने यानी कि उस पर एमपी यानी कि मार्केटिंग प्राइस कितना था 192, जबकि एक दर्जन 160 में बेच रहा है, 160 में बेच रहा है, तो वो छूट पूछ रहा है। तो छूट किसके कंपेयर में होती है, एमपी और एसपी के कंपेयर में। तो देखो कितने की छूट दिख रही है इधर -32 की, और बटे में कौन आएगा 192 आएगा, यही तो आएगा ना, इंटू प्रतिशत के लिए 100। अब देखो मैं 8 से काट देता हूँ, तो 8 चौक 32 और इसको 8 से काटूंगा 8 दूनी 16 और 8 चौक 32 और 4 से काटूंगा 4 6 24, तो अपने को सिंपली दिखा क्या 1/6 दिखा यहाँ से काटने पर। तो 1/6 को जो स्टूडेंट रेगुलर है उसको तो पता है 1/6 को क्या बोलते हैं, 16 सही 2/3, और 2/3 को आगे हल करेंगे तो 16.666 आगे से चलता रहेगा। तो यानी कि ये 5 से अधिक है तो एक इधर आ जाएगा, तो ये किसके पास आ गया 17 के पास। और ये देखो निकटतम मान पूछा है, तो ये या तो आंसर देता क्या 16 सही 2/3 या फिर 16 सही 666, और ये इसके निकटतम पूछा है तो अपना 17 अपना क्या हो गया राइट आंसर। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किसी व्यक्ति ने 70 प्रति वस्तु की दर से 15 वस्तुएं खरीदी, 60 रुपए प्रति वस्तु की दर से 13 वस्तुएं खरीदी, 65 प्रति वस्तु की दर से 12 वस्तुएं खरीदी। तो सिंपली अपने को बताना है प्रति वस्तु का औसत मूल्य क्या है, एवरेज बताना है। तो एवरेज प्राइस क्या होगी, यानी कि सभी कुल कुल योग यानी कि उनका कुल मूल्य बटे वो कुल कितनी संख्या थी। देखो अब करते हैं, तो अब पहले तो आप वीडियो पॉज करके हर क्वेश्चन को पहले खुद से हल करने की कोशिश कीजिए। देखो 70 रुपए की पर वस्तु 15 वस्तुएं हैं, तो कितने हो गए 15 संते 105 यानी कि 1050 हो गए। फिर देखो 60 रुपए प्रति वस्तु के दर से 13 वस्तुएं, तो 13 छिके 78, तो 60 इंटू 13 बराबर ये हो गए 780 की, ये 780 की। अब 65 प्रति वस्तु की दर से 12 वस्तुएं, तो 65 इंटू 12, 12 पंजे 60 और 5 छः 72, 6 78, तो ये भी 780 हो गए। अब सिंपली इनको ऐड कर देंगे तो 0, 8 दूनी 16, 16 और 5 21, बचे 2, 7 दूनी 14, 14 और 2 16 और 1 रेख 2, तो कितना टोटल हो गए 2610। अब देखो टोटल कितनी वस्तु हो गई, तो 15 ये और 13 ये 28, और 28 और 2 30, 30 और 10 40, तो 40 का सिंपली भाग दे देंगे, इस ये 0 से 1 0 गई, 4 से काटूंगा तो 4 छिक है 24, बचे कितने 2 और 4 पंजे 20, और फिर बच गया 1, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, तो कितना आया 65.25, जो कि दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन में। काफी एजुकेशन था फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, संख्या समूह है 2 9 7 21 43 35 33 36 58 47 की माध्यिका बताइए। अब देखो माध्यिका क्या होती है, माध्यिका होती है बीचों बीच का एवरेज। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए पहले इन्हें क्या लिखना पड़ेगा आरोही क्रम में, आरोही क्रम में। अब देखो जल्दी करने का एक तरीका है, तो इसके संख्या गिन लीजिए। देखो संख्या कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 हैं तो अपने को क्या निकालना है 5 और 6 का एवरेज दोनों का निकालना है। तो इन दोनों को ऐड करके सिंपली 2 का भाग दे देंगे, तो 5वीं और 6ठी संख्या निकाल लेते हैं। तो ये हो गई सबसे छोटी 2, फिर 7, फिर 9 और फिर 21 है, फिर 21, 21 के बाद 33, 33 के बाद 35। अब देख लो 5वीं 6ठी, ये पहली दूसरी तीसरी चौथी, ये 5वीं आ गई, ये 6ठी, तो सिंपली इनको ऐड कर देंगे। तो 5 3 8 और 3 3 6, तो इसमें 2 का भाग दे देंगे, 2 का भाग दूंगा तो 2 3 6 और 2 चौके 8, तो अपना राइट आंसर क्या आया 34, जो क्या है इसकी माध्यिका।
जो कि दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन था फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सप्ताह के 3 दिनों का औसत तापमान 23 डिग्री सेंटीग्रेड है और अगले 3 दिनों का औसत तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड है और पूरे सप्ताह का औसत तापमान 23.5 सेंटीग्रेड है, तो सप्ताह के अंतिम दिन का तापमान क्या होगा। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को करें। चलो फ्रेंड्स, आई होप कि आपने क्वेश्चन करने की कोशिश की होगी। देखो कैसे इजी है, देखो 3 दिनों का है तो 3 दिन 23 इंटू 3, देखो सप्ताह में होते हैं 7 दिन, सप्ताह में सभी को पता है 7 दिन होते, 23 69। फिर देखो अगले 3 दिनों का 24 इंटू 3, तो 24 72। और देखो टोटल सप्ताह का कितना है, टोटल सप्ताह का है 23.5 इंटू 7 से गुना कर देंगे, तो 7 पंजे 35, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, बच गया 3, तो 7 3 21, 21 और 3 24, बचे 2, और 7 दूनी 14 और 2 16, तो टोटल कितना था 164.5 सेंटीग्रेड था टोटल, तो 7 दिनों का। और इधर देखो 6 दिनों का कितना, ये इनको ऐड कर लेंगे, 9 और 2 11, और 6 6 12 और 1 13, और ये हो गए 14, तो 141 हो गए। तो सिंपली इसमें से 141 घटा देंगे तो अपने को लास्ट दिन का पता चल जाएगा, तो 0.5 तो एग्जीक्यूटिव आ गए, और ये 4 में से गया तो 3, और 6 में से 4 गए तो 2, तो वो नेक्स्ट दिन था जो लास्ट दिन था उसका कितना आया 23.5 सेंटीग्रेड, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि a अनुपात b बराबर 2:3 है तो अपने को बताना है 3a प्लस 4b बटे 4a प्लस 5b बराबर क्या होगा। अब देखो काफी इजी क्वेश्चन है, अपने को a की जगह a का मान, b की जगह b का मान रखना है, बस हो गया अपना क्वेश्चन। देखो a की जगह 1 के बराबर है 2, b के बराबर है 3, तो देखो 3 इंटू 2 फिर प्लस दे रखा है 4 इंटू बी कितना है 3 बटे, फिर 4 इंटू ए कितना है 2, फिर प्लस दे रखा है 5 इंटू बी कितना है, बी है 3, तो देखो 3 दूनी 6 प्लस 4 3 12 बटे 4 दूनी 8 5 3 15, तो देखो ऊपर तो कितने हो गए 18 बटे 15 और 8 23, तो अपना अनुपात क्या आ गया सीधा ही 18:23, जो कि दे रखा है कौन से, फोर्थ ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक कमरे का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 90% है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो जो स्टूडेंट निरंतर है वो तो डायरेक्ट आंसर लगाता, कैसे, अब देखो सीपी दे रखा है बराबर एसपी का 90% का, यानी कि गुना में है, अब 0 से 0 कट गया, जो जिसके मल्टीपल में है दूसरे का क्या होगा रेशो, तो जो जिसके मल्टीपल में है दूसरे का रेशो होगा, 9 एसपी के मल्टीपल में है तो सीपी का रेशो हो गया, और ये 10 इसका हो गया। तो देखो 9 रुपए में कोई वस्तु खरीदा और 10 में बेचा, तो कितने का लाभ हुआ 1 का, कितने पे 9 पे, तो बस आ गया 1/9, और 1/9 किसमें है एकमात्र इसमें, भाग देके देख लो, प्रतिशत के लिए 100 लगा लो, और 100 में 9 का भाग देंगे तो 11 सही, 1/9% अपना क्या आएगा राइट आंसर। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि सिवान 19 किलोमीटर पर हॉर्स की गति से चलता है तो 665 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा, और अपने को बताना है मिनटों में। अब देखो काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पहले तो आप इसको वीडियो पॉज करके किस तरीके से अपन कर सकते हैं, देखो कैसे करेंगे, अपने को क्या बताना है समय, तो समय टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है, सभी को पता है डिस्टेंस यानी कि दूरी, स्पीड यानी कि चाल, और टी बराबर टाइम यानी कि समय। अब देखो डिस्टेंस अपने को दे रखी है 665 बटे, और स्पीड दे रखी है 19, अब देखो ये दे रखी है मीटर में, ये किलोमीटर में, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 कर देंगे, तो 18 में ले जाऊंगा ऊपर, तो देखो 18 यहाँ से हटा के मैं ले जाता हूँ ऊपर, ये 18 ऊपर ले गया। अब काट लेते हैं, 19 से काटूंगा तो 19 57, बच गए कितने 3 और 6 9, 95, और 5 से काटूंगा तो 5 संते 35, तो इसको 18 को मैं 7 से गुना करूंगा तो 8 7 56, बच गए 5, और 7 एकम 7 7 और 5 12, तो ये क्या है 126 क्या है सेकंड में आया है, क्योंकि ये मीटर में दे रखी है ऊपर और नीचे मीटर प्रति सेकंड में, तो इसकी यूनिट क्या आएगी 126 सेकंड में आएगी। तो देखो अपने को बताना है मिनट में, तो 126 में सिंपली अपन मिनट में बताने के लिए 60 का भाग दे देंगे, तो 60 दूनी 120 2, और ऊपर बच गए कितने 6/60, इसको भी गल कर देंगे तो ये एक बार ये 10 बार, तो अपना राइट आंसर क्या आ गया 2 सही 1/10,
जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन था फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 20 व 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए पूरे समय कार्य करता है जबकि बी आधे समय कार्य करता है, तो पूरे कार्य को कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन है काफी इजी, लेकिन इसकी लैंग्वेज में कुछ चेंज कर दिया। पिछली शिफ्ट में डायरेक्ट यही पूछता था कि ए करता है इतने दिनों में, बी करता है इतने दिनों में, दोनों मिलके कितने दिनों में करेंगे, या फिर ए चला जाता है या फिर बी चला जाता है। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ है। क्या हुआ है, देखो ए करता है कितने में, ए करता है 20 में, फिर बी करता है कितने में, 30 में। पता चल गया। और इनका लघुत्तम क्या आ गया, 60। तो 20 तिया 60 और 30 दूनी 60। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे करते चलो। देखो ए पूरे समय कार्य करता है, यानी कि ए शुरू से लेके एंड तक कार्य करता है, जबकि बी आधे समय कार्य करता है। जब आधे समय कार्य करता है तो इसकी एफिशिएंसी दो ना लेके अपन एक ही ले लेना, अपन को एक्स में जाना ही नहीं पड़ेगा कि माना एक्स किया फिर वाई किया फिर ऐसे करना ही नहीं पड़ेगा। तो अपन सिंपल क्या करेंगे, ये 2 से कर रहा है तो इसको 1 से ही करवा लो। टोटल कार्य कितना है 60, और आधे से कर रहा है तो 1 से, तो 3 रेख 4, तो 4 का भाग दे देंगे, तो 4 का भाग देंगे तो 15 चौक 60, तो 15 क्या आ गया अपना राइट आंसर। देख लो 15 अपना राइट आंसर आ चुका है। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सत्यम और शिवम किसी कार्य को क्रमशः 10 दिनों और 15 दिनों में कर सकते हैं। दोनों साथ साथ कार्य मिलकर शुरू करते हैं। 4 दिन बाद सत्यम कार्य छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य शिवम को पूरा करना है। पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके पहले इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। अब देखो ये हो गया क्या, सत्यम, ये हो गया सत्यम, और नीचे क्या हो गया, ये शिवम, ये शिवम हो गया। देखो सत्यम करता है 10 दिन में, शिवम करता है 15 दिनों में। दोनों का लघुत्तम 30, 10 तिया 30 और 15 दूनी 30। देखो सत्यम की एफिशिएंसी है 3 और शिवम की एफिशिएंसी है 2। देखो ये क्या बोल रहे हैं, दोनों साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं और 4 दिन बाद सत्यम छोड़ जाता है। तो सत्यम कौन सा है, फर्स्ट वाला। 4 दिन बाद छोड़ता है तो 4 दिन तो इनको दोनों को साथ कार्य करा लेते हैं। तो दोनों की एफिशिएंसी मिला के 5, तो 4 से गुना कर देंगे तो कितना कार्य कर चुके 4 दिन में, 20। अब देखो 4 दिन कर चुके हैं, ये ध्यान रखना। 20 कार्य हो गया, बच गया कितना, 10, बच गया कितना, 10। अब शेष कार्य कौन करेगा, शिवम। शिवम की एफिशिएंसी कितनी है, 2, तो 2 से करेगा तो कितना दिन लगेगा, इसको 5 दिन लगेंगे। अब ये पूछ रहा है कि पूरा कार्य होने में कितने दिन लगेंगे। अब देखो 4 दिन तो ये लग चुके और 5 दिन ये लग चुके, तो 4 और 5 9 दिन लगेंगे, और 9 ही अपना क्या है, राइट आंसर। फ्रेंड्स आप जब ये ऐसा क्वेश्चन करें तो ये इसमें तो एग्जामिनर आपसे खेला नहीं, कैसे ऑप्शनों से खेल जाता, तो लास्ट में आपके पास आते 5, तो आप 5 देखते हैं अपना राइट आंसर 5 लगा के चले जाते। तो आप इसका ध्यान रखें, इसका ध्यान रखोगे तो 4 और 5 9 इसका राइट आंसर होगा, न कि 5। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 10 प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि कितने वर्ष में स्वयं की तिगुनी हो जाएगी। अब काफी इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट देखते जो रेगुलर चल रहे हैं वो तो डायरेक्ट 20 ही लगाएंगे, सभी को पता है। देखो फिर से बता देता हूँ, ये क्या पूछ रहा है अपने को, साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि कितने वर्ष में स्वयं की तिगुनी हो जाएगी। तो अपने को क्या चाहिए, मूलधन चाहिए, पूछ रहा है ना, प्रिंसिपल चाहिए। तो देखो ब्याज बरोबर क्या होता है, प्रिंसिपल बरोबर ही कर लेते हैं, तो ब्याज इंटू 100 बटे रेट इंटू टाइम, बस हो गया। अब देखो रेट कितनी है, रेट है अपने पास 10%, और देखो तिगुनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है, तो मैं 100 था तो ये तिगुनी यानी कि 300 हो गई, 300 हो गई, और बढ़ गए कितने, 200, 200 बढ़ गई। और वर्ष कितने हैं, कितने वर्ष में, अपने को टाइम पूछा है ना कि प्रिंसिपल, तो अपने को प्रिंसिपल तो यहाँ लगा देंगे टाइम की जगह, और ये टी हो जाएगा। अब देखो 200 तो क्या आ गया अपने पास एस आई, या तो इसको 1:3 मान लो, अनुपातों में करो, या फिर 100 से 300 हो गया, तो एस आई कितना हो गया 200, और 100 लगाते ही हैं, और बटे प्रिंसिपल कितना था 100, यानी कि मूलधन 100 था, और रेट कितनी थी 10, तो ये 10, तो 3 जीरो से 3 जीरो काट देंगे, तो सिंपली ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, बचा क्या 20, और ये 20 रियली अपना आंसर भी आ चुका है। 20 ही क्या है अपना राइट आंसर, बस 20 समय के लिए, 20 वर्ष के लिए। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भाजक तथा शेषफल का अनुपात 3:2 है और भाजक तथा भागफल का अनुपात 7:12 है। यदि शेषफल 14 है
तो भाज्य को 9 से विभाज्य करने पर प्राप्त शेषफल क्या है। अब देखो काफी एजुकेशन है, इसको दो तरीके से बताऊंगा, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन देखते ही अधिकांश स्टूडेंट इसे स्किप कर दिया था। मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा। एक तो यानी कि इसको क्वेश्चन को देखते ही राइट आंसर आ जाता, यानी कि क्वेश्चन को देखे और डायरेक्ट टिक लगा देते। देखो पहले तो बताता हूँ आपको बेसिक से। बेसिक से बताने के लिए देखो सब जानते हैं भाग कैसे करते हैं, ऐसे ही तो निकालते हैं। तो ये तो क्या हो गया, ये हो गया भाजक, ये क्या हो गया भाज्य, सभी मेरे साथ बोल लेते चलना। और ये क्या हो गया भागफल, और जो नीचे बचता है उसे क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं, सभी को पता है शेषफल। ये तो आना भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल, ऐसे तो निकालते हो। बस ये समझ गए तो समझ गए। अब देखो भाजक और शेषफल, ये हो गया भाजक और अनुपात शेषफल, शेषफल कितना दे रखा है 3:2। अब यहां देखो भाजक और भागफल, ये हो गया भाजक अनुपात भागफल, इनका रेशियो क्या दे रखा है 7:12। अब देखो अब एक ही क्वेश्चन है, अपने को एक जगह भाजक दे रखा है 3, दूसरी जगह भाजक दे रखा है 7, ये तो नाइंसाफी हो गई ना। तो इन दोनों को बराबर करेंगे, यानी कि यहाँ 3 था तो यहाँ भी 3 होना चाहिए था, यहाँ 7 है तो यहाँ भी 7 होना चाहिए था। तो सिंपली इन दोनों को बराबर करने के लिए मैं इसको तो गुना कर दूंगा किससे 7 से, और इसको गुना कर दूंगा 3 से। देख लो दोनों जगह क्या हो गया 21। जब रेशियो के अपने एक साइड जिससे गुना करना पड़ता है दूसरी साइड भी इसी से गुना करना पड़ता है। तो 7×3=21 अनुपात 7×2=14। और इधर देख लो ये कितना हो गया 21 अनुपात 12×3=36। तो भागफल कितना हो गया 36। अब देखो यहां दे रखा है शेषफल, शेषफल अंकों में दे रखा है 14, तो 14 के बराबर 14 हो गए शेषफल। ये देखो इधर शेषफल 14 आ गए, तो 14 बराबर दे रखा है 14, तो 1 बराबर 1 हो गया। तो देखो ये रियल में क्या आ गया भागफल 21 ही है, और भाजक कितना है, भाजक अपने को ज्ञात करना पड़ेगा, और ये भागफल आ गया 36। अब देखो अपन भाज्य कैसे निकालते हैं, भाज्य कैसे निकालते हैं वो संख्या देखो कैसे निकालते हैं, भाजक इंटू भागफल, ऐसे तो भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ऐसे तो करते हैं। तो भाजक कितना है मेरा, भाजक है 21, भाजक है 21 इंटू भागफल कितना है, ये रहा कहाँ, ये रहा भागफल, भागफल कितना है 36, फिर प्लस शेषफल कितना है, ये रहा मेरा शेषफल कितना है 14। तो ये क्या हो गई मेरी वो संख्या आ गई। अब इनको गुना कर लेता हूँ, तो 21 को 6 से गुना करूंगा, तो 6 कम 6 और 6 दूनी 12, यानी कि 126 आए। तो 126 के ये 6 बच गए 12। तो 21 को मैं 3 से 21 63, 63 और 2 65, 65 और 10 75, तो ये आ गए 75, प्लस कर दूंगा क्या 14, तो 14 ऐड कर दूंगा, तो 6 और 4 10, और 5 और 1 6 और 1 7, और ये 7 के 7। अब वो संख्या कौन सी है 777, 777 है ना। अब देख लो अब इसमें किसका भाग देना है 9 का, अब मैं इसमें भाग दूंगा 9 का। तो देखो 9 संते 63, 9 अंटे 72, 72 बच गए कितने 5 और 0। अब 9 पंजे 45, 45 बच गए कितने 50 में से 5 गए तो 5, ये 5 क्या बच गया शेषफल, और क्या पूछा है शेषफल, तो 5 ही अपना क्या है राइट आंसर। अब देखो मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, ये तो था इस क्वेश्चन का बेसिक, ये क्वेश्चन था इसका बेसिक। अब देखो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट अपन कैसे कर सकते थे। अब हम ये तो यानी कि जो रेगुलर चल रहा है उसको तो पता है कि ये कैसे करते थे अपन। जो बंदा रेगुलर चल रहा है अपनी, जब से प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, एसएससी जीडी के कर लिए, सीएचएसएल के कर लिए, कितने एमटीएस के कर लिए, जो बंदा रेगुलर चल रहा है उसको पता है, उसको वो तो कर भी लिया होगा डायरेक्ट ही कि सर इसके इतने होंगे। अब देखो कैसे किया होगा ये देखो। अब देखो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछ रहा है भाजक तथा शेषफल का अनुपात। बस अपने को इनसे तो कुछ लेना ही नहीं है, बस यहाँ देखना था। एक तो शेषफल कितना है 14, और भाग किससे दे रहा था 9 से। अब 9 का विभाज्य नियम जो जानता है ना वो तो डायरेक्ट ही आंसर लगाता 5। कैसे 9 का भाज्य नियम क्या होता है, 9 का भाग जाता है अंकों के योग में, अंकों का योग मैंने क्या 14, और अपने लास्ट में क्या आया था 777, यानी कि अंकों के योग में जाता है। तो देख लो इधर भी अंकों का योग करके देख लो, इधर भी दोनों के अंक का योग कर लो, तो 7 दूनी 14, यहाँ भी 14 आया ना, और यहाँ भी 14 आया। तो यानी कि इन दोनों को ऐड करूंगा तो 5 शेषफल बचा इधर भी, और इन दोनों को ऐड करूंगा तो भी 5 शेषफल बचा। तो 9 का भाज्य नियम डायरेक्ट यही बोलता है कि 9 से कटे, यानी कि 9 यानी कि
ये सपोज मान यानी कि अपने पास 23 है, तो यानी कि 18 में भाग जाता है, 18 में 9 तक का भाग जाता है, तो बच गए कितने 5, तो इसमें भी 5 है इस पर, या डायरेक्ट इनको ऐड ही कर देंगे ना, ऐड ही कर देंगे, तो अपन डायरेक्ट 4 और 1 को ऐड करते ही अपना डायरेक्ट आंसर क्या लगाते 5। सो फ्रेंड्स आई होप कि हर एक क्वेश्चन यानी कि इसकी कॉन्सेप्ट और ये इसकी क्लियरिटी आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दो वस्तुएं समान कीमत पर खरीदी जाती हैं, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया और दूसरी वस्तु को 10% हानि पर बेचा गया, तो कुल लाभ प्रतिशत क्या है। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको बताने की वैसे जरूरत भी नहीं है, लेकिन मैं बता ही देता हूँ। देखो कैसे करेंगे, मेरे पास पहली वस्तु 100 की थी और दूसरी वस्तु भी 100 की थी, पहली वस्तु को 20% लाभ 120 में बेच दिया, दूसरी वस्तु को 10% हानि 90 में बेच दिया। अब देखो पहले 200 की थी, अब कितने की हो गई 210 की। अब देखो कितने की वृद्धि हुई 10 की, कितने पे 200 पे, तो 10 बटे 200, इसी पे लाभ हानि निकलते हैं, प्रतिशत के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो 2 से काटूंगा तो 5% का क्या है प्रॉफिट, और 5% का प्रॉफिट ही अपने को सेकंड ऑप्शन में दे रखा है। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है समीकरण का, आप भी वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को करें। देखो 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, अपने को एक्स का मान बताना है। काफी इजी क्वेश्चन। देखो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर 36, 30 का स्क्वायर 900, ये तो है ना, तो इनको ऐड कर दो, तो 6 5 11 और 5 रेख 6 और 9 के 9। अब ये किसका है, जिसको याद है वो तो वैसे निकाल लो, या फिर इनको दोनों को गुणा करके निकाल लो, तो 931 ये तो सभी को याद होता ही है, किसका 31 का ही है 961, तो 31 अपना राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर से समीकरण का आ चुका है। देखो क्या दे रखा है, 56 प्लस 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर। अब देखो 56 प्लस 4 का क्यूब 64 प्लस माइनस 27, 27 हाँ 27 सही है। अब इनको दोनों को ऐड कर देंगे, तो 4 और 6 10, 6 5 11 और 1 12, तो 120 में से 27 निकाल देंगे, तो 93 क्या आ गया अपना राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर से बार ग्राफ का आ चुका है। देखो क्या करेंगे, अपन पढ़ेंगे यहाँ से बस। ये दे रखा है, किस वर्ष में चयनित उम्मीदवारों की संख्या 2012 व 2015 को एक साथ मिलाकर चयनित उम्मीदवारों की संख्या के बराबर है। अब देखो, अब इस क्वेश्चन को करने के 2-3 तरीके हैं। अब सिर्फ किसका खेल है, माइंड माइंड का, माइंड माइंड का खेल है। अब देखो समझ जाओगे आप इसको लेके निकालने लगोगे, यानी कि टोटल कितने हैं 720, पहले तो 2012 का फिर 2015 का, फिर दोनों को ऐड करके फिर चेक करेंगे। अब देखो कैसे करूंगा मैं, आप भी इसी प्रकार से करना। देखो 2012 में कितना है, 2012 में 20%, 2015 में कितना है, 2015 में ये देखो 10%, तो टोटल कितने हो गए 30%। तो बस यही चेक कर लो ना कि 30% कहाँ है, ये तो सभी में बराबर लागू होती है, तो 30% एकमात्र 2016 में लागू है, 2016 में कितना है 30%, तो बस ये बराबर हो गए दोनों, तो डायरेक्टली अपना राइट आंसर क्या आ गया 2016। चलते हैं नेक्स्ट पे बस। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है, 15 सेमी त्रिज्या वाले पित्तल के एक ठोस गोले को 6 mm व्यास वाले तार को में खींचा जाता है, तो तार की लंबाई क्या है। अब देखो mm के बराबर करने के लिए लास्ट में अपन 100 से गुना कर देंगे, तो पहले तो अपन जैसे चल रहा है वैसे ही चलते हैं। देखो ये क्या दे रखा है गोला, तो गोले पहले तो वॉल्यूम बता देता हूँ दोनों का। तो देखो बेलन का क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये तो बेलन का हो गया, और इसका वॉल्यूम क्या हो गया, ये तो बेलन का वॉल्यूम हो गया, और ये पित्तल के ठोस गोले का 4/3 पाई आर क्यूब, सिंपली ये इसका हो गया। तो देखो अपने को 15 सेमी का तो क्या है गोला, तो 4/3 पाई एग्जीटिव ले लेते हैं क्योंकि दोनों में आएगी, और इंटू 15 इंटू 15 इंटू 15। अब बराबर में क्या दे रखा है, अपने को वॉल्यूम बराबर करेंगे तभी तो तार की लंबाई पता चलेगी। तो देखो ये पाई एग्जीटिव आ जाएगी, आर यानी कि 6 mm का व्यास है, तो 3 की हो गई, तो 3 इंटू सिंपली एच। अब देखो काट लेते हैं, पाई से तो ये पाई कट गई, इस 3 से ये कट गया कितनी बार 3 5 15, और इस 3 से फिर 5 बार, इस 3 से फिर 5 बार, तो 125 इंटू 4, तो 4 5 20, 4 दूनी 8, 2 10, 4 एकम 4 1 5, तो ये mm की यानी कि लास्ट में सेमी में ज्ञात करने के लिए 100 से गुना कर देंगे, तो 50,000 क्या आ गया अपना राइट आंसर, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, रमेश व सुरेश से 3 गुना बड़ा है, दोनों वर्ष 2 वर्ष बाद रमेश सुरेश से दुगना बड़ा है, तो रमेश की वर्तमान आयु क्या है। अब देखो ये
रमेश, ये प्रेजेंट की है, और ये सुरेश से कितना गुना बड़ा है? 3 गुना। तो 3 गुना सुरेश से बड़ा है, तो अपन डायरेक्ट ही कर लेते हैं, 2 वर्ष बाद हो जाएगा कितना? 2:1। तो देखो क्या होगा, 3x प्लस 2 बटे x प्लस 2 बराबर क्या कर देंगे, ये कितने हो जाते हैं? 2/1। तो वज्र गुणन कर देंगे, तो 3x प्लस 2 बराबर 2x प्लस 4। ये 2 इधर आएंगे तो x बराबर 2 उधर जाएंगे तो माइनस घट जाएंगे, तो x बराबर 2 आ गए। x बराबर 2 आ गए तो अपने को क्या पूछा है? रमेश की वर्तमान आयु। तो रमेश की वर्तमान आयु कितनी ही? 3x थी, और सुरेश की 1x। तो इसको 2 से गुना करूंगा, तो इसको मैं 2 से गुना करता हूँ, तो 3 दूनी 6, और 6 ही कौन से ऑप्शन में दे रखा है? बी ऑप्शन में। यदि ये पूछता सुरेश की वर्तमान आयु, तो इसको 2 से गुना कर देते x को, तो 2 किसकी हो जाती? सुरेश की। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट में। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से उसी दिशा में चल रहे एक बच्चे को पार करने में कितना समय लगेगा सेकंडों में बताना है। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखो अपने को क्या बताना है? समय। तो फिर से क्या होता है? टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही तो होती है। अब देखो जब समान दिशा में जा रही हो, तो अपनी चाल क्या होती है? चाल क्या होती है? लेस हो जाती है, लेस हो जाती है। और जब विपरीत दिशा में जा रही हो तो वो ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे और इसमें माइनस हो जाए कर देंगे। अब देखो डिस्टेंस कितनी है? 180 मीटर, और चाल कितनी है? 20 ट्रेन की, और उसी दिशा में बच्चा जा रहा है, तो दोनों की घटा के 10 हो गई। तो सिंपली 10 का भाग दे देंगे, तो 0 से 0, तो 18 क्या आ गया डायरेक्ट ही, क्योंकि ये मीटर में है और समय स्पीड दे रखी है मीटर प्रति सेकंड में, और सेकंड में ही आएगा इसका आंसर, और 18 सेकंड ही क्या आ गया? अपना राइट आंसर। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है? यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्ष 2 वर्ष में 24,494.40 हो जाएगी। तो अपने को बताना है क्या? इसका प्रिंसिपल। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये केवल कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, यानी कि आपको हल करने में टाइम लगेगा, बाकी है काफी इजी क्वेश्चन। चलो फ्रेंड्स करते हैं, पहले आप इसको वीडियो पॉज करके देखो। 8% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 2/25 होती है। ये हो गया मेरा प्रिंसिपल, ये हो गया अमाउंट। तो देखो 25 से 27 फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर 25 से 27, तो इनको गुना कर देंगे, ये तो कितने हुए? 625, ये 729। तो 729 बराबर दे रखे हैं अपने को 24,494.40। ये इसके कितने गुना होगा? आप आगे देख लेना, 33.6 गुना। तो अपने को क्या पूछा है? सिंपल, अपने को पूछा है इसका प्रिंसिपल, तो इसको भी गुना कर देंगे किससे? 33.6 से गुना करेंगे, तो अपना राइट आंसर क्या आएगा? 21,000, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में? थर्ड ऑप्शन में। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना फिर से देखो बार ग्राफ वाला आ चुका है, कहाँ से पढ़ेंगे? टोटल तो सबको पता है 720 है, यहाँ से पढ़ेंगे। 2015 में चयनित कुल उम्मीदवार, 2015 में चयनित कुल उम्मीदवार कितने हैं? 10%। बस प्रतिशत को लेके चलो, इसको ध्यान ही मत दो। फिर दे रखा है 2013 में चयनित कुल उम्मीदवारों से कितना प्रतिशत है? तो 2013 में 25 है। अब इससे कंपेयर करवा रहा है तो कितने कम है? 15 बटे कंपेयर करवाए वो नीचे, और प्रतिशत के लिए 100। 25 चौक 100, 15 चौक 60, तो 60% क्या है? इससे कम। और 60% कौन से ऑप्शन में दे रखा है? बी में। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किसी बक्से में 780 केले हैं जिनमें से 130 केले सड़ गए और शेष अच्छी गुणवत्ता वाले हैं। अच्छी गुणवत्ता वाले केले का प्रतिशत दशमलव के 2 स्थानों तक अपने को बताना है। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखो कैसे करेंगे, पहले तो आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। देखो कैसे करेंगे, 780 अपने पास टोटल केले हैं, 130 सड़ गए, 130 सड़ गए, तो बच गए कितने? 650 केले बच गए ना। 650 केले ये क्या है? अच्छे केले हैं, यानी कि अच्छी गुणवत्ता के लिए। ये देखो क्या दे रखे हैं? शेष अच्छी गुणवत्ता के, तो अच्छी गुणवत्ता का ही प्रतिशत पूछा है, तो 650 टोटल कितने हैं? उन्हीं से तो कंपेयर होगा, तो 780 प्रतिशत के लिए 100। तो देखो 13 पंजे 65, और 13 छिके 78, ये 0 से तो 0 कटी गई थी। तो देखो ये कितने आ गए? फिर काट दूंगा, आगे भी काट सकते हैं, तो डायरेक्ट ऐसे कर लो, 500/6 कर लो। तो देखो 6 नाम 54 और 6 अंटे 48, 6 अंटे 48, बचे कितने? 2, तो 20 हो गए, तो 6 3 18, फिर बच गए कितने? 2, फिर आगे 3 3 3 3 डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा। तो अपना राइट आंसर क्या आएगा? 83, और 83.33 कौन से ऑप्शन में दे रखा है?
थर्ड ऑप्शन में। काफ़ी एजुकेशन था फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स अपने टोटल 25 क्वेश्चन हो गए हैं। आई होप कि हर एक क्वेश्चन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट और ट्रिकली तरीके से समझा पाया हूँ। जो ऑप्शन से हो पाया वो ऑप्शन से समझा पाया हूँ। फ्रेंड्स अपने दिल्ली पुलिस के प्रैक्टिस सेट 15 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं। आप भी वीडियो पॉज करके हर एक क्वेश्चन को इसी तरीके से करने की कोशिश करते रहना और अधिक से अधिक मैथ और रीजनिंग में अपना स्कोर प्राप्त करने के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद फ्रेंड्स, आपका दिन मंगलमय हो।